Welcome students to solve easy classes. Today we are going to discuss about chapter 13 concepts, that is surface areas and volumes. तो बेटा सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो एरिया कोई भी सरफेस कवर करे उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक क्या है, रूम है। रूम किसकी फॉर्म में होता है? रूम होता है बेटा या तो क्यूब की फॉर्म में या क्यूबॉइड की फॉर्म में। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठ कर स्टडी कर रहे होगे उसमें आप देख सकते हो, एक हमारे पास डायमेंशन होगी लेंथ बेटा, एक डायमेंशन होगी ब्रेथ, एक डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, हाइट। ठीक है। अगर आप अपने आसपास देखोगे किसी भी एक सरफेस को, क्योंकि हमारे पास जो रूम होगा उस पर 6 सरफेसेस होती हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे, एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी, एक आपके दाएं तरफ होगी, एक आपके बाएं तरफ होगी, एक नीचे होगी, एक ऊपर होगी। ऐसे करके आपके पास 6 सरफेसेस होंगी। अगर मैं किसी एक सरफेस की बात करूं और उसका एरिया फाइंड आउट करवाऊं तो आप देखोगे वो किस फॉर्म में होगी बेटा, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी। ठीक है। जैसे ये लेंथ होगी और ये क्या होगी, ब्रेथ। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं किसी भी रेक्टेंगल का, वो तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ब्रेथ की जगह ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, L इंटू एच। ये क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। कहने का मतलब क्या है कि जो एरिया कोई भी सरफेस ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है हमारे वॉल्यूम का। बेटा वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कोई चेयर है, टेबल है। अब आपने देखा होगा वो जो टेबल या चेयर रखी हुई है तो उसका कुछ पोर्शन हवा में भी है। तो जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है नीचे और हवा में, उसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम। या फिर एक इलस्ट्रेशन हम और ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक कप है, उस कप में आपके पास मिल्क है, टी है, या कोई भी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो लिक्विड की फॉर्म में है, तो जितना लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। ये था हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा 3D फिगर्स के बारे में। बेटा 3D फिगर्स का मतलब क्या होता है, जैसा भी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, किसका, रूम का। रूम में हमारे पास कितनी डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है। तो इन्हीं फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर्स या फिर सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स। सबसे पहला जो फिगर आएगी इसमें वो आएगी हमारे पास क्यूबॉइड। क्या आएगी, क्यूबॉइड। क्या मतलब होगा क्यूबॉइड का, जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया आपके रूम का, किस फॉर्म में होगी वो बेटा, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। ये क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सपोज करो आपका जो रूम एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या रहेगी, एयर प्रेजेंट रहेगी। अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसमें कितनी एयर प्रेजेंट होगी, तो आप कहोगे सर इसमें जितना उसका वॉल्यूम होगा रूम का उतनी ही एयर इसमें प्रेजेंट होगी। तो आप हमेशा याद रखोगे वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। उसके बाद आता है इसका LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकता हूं। क्लास 9th में आपने इस कॉन्सेप्ट को सुना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैंने आपसे कहा कि आपको अपने रूम को पेंट कराना है। जब आप रूम को पेंट करवाओगे तो आप किस तरह से पेंट करवाओगे, देखिए आप 4 सरफेसेस को पेंट करवाते हो। ठीक है। जैसे आप अपने आसपास देखोगे, आपके राइट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आपके फ्रंट में और आपके बैक में, ये 4 सरफेसेस में आप पेंट करवाओगे। ऊपर तो आप लोग पीओपी वगैरह करवाते हो और नीचे फ्लोर टाइल्स वगैरह होती हैं उस पर, तो ऊपर और नीचे तो आप क्या कर दोगे, उसको तो एक्सक्लूड कर दोगे। तो आपके पास जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा वही क्या हो जाएगा, LSA। अब जैसे मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट। चारों सरफेसेस क्या बनाएंगी, एक रेक्टेंगल बनाएगी। तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू एच। ऐसे ही इसके अपोजिट जो हमारे पास सरफेस होगी उसका एरिया भी कितना होगा, L इंटू एच ही होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं फ्रंट वाली,
फ्रंट में क्या होगा, फिर से अब की बार हमारे पास होगा ब्रेथ और हाइट। ये हो जाएगी ब्रेथ, ये हो जाएगी हाइट, रेक्टेंगल बन रहा है। ऐसे आपके बैक साइड में भी क्या होगी, ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं बोल सकता हूं BH BH 2 टाइम्स आएगा 2BH। ऐसे ही इस केस में भी क्या आया था हमारे पास, 2LH आया था, लेंथ और हाइट। नाउ अगर मैं बात करता हूं कि मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं उस सरफेस को, ध्यान से समझना, मैं अपर और जो हमारे पास फ्लोर है उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो उस केस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, आपने देखा था 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH। यहां से मैंने 2H कॉमन ले लिया, कितना बचा, L प्लस, मतलब इतनी सरफेसेस को आपने पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। नाउ अब मैं बात करता हूं TSA की, TSA ऑफ अ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या होगा कि अब की बार मैंने अपर सरफेस और लोअर सरफेस को भी काउंट कर लिया। तो आप कहोगे सर यहां पर क्या होगा, LSA तो आएगा ही आएगा, 2LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH तो आएगा ही आएगा। उसके साथ अब ध्यान से समझना, अपने फ्लोर को देखो, आप फ्लोर पे बेटा हाइट तो होगी नहीं, या तो लेंथ होगी या क्या होगी, ब्रेथ। तो अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, L इंटू बी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रूफ टॉप की, रूफ टॉप का एरिया भी कितना होगा, उसमें भी हाइट नहीं होगी, L इंटू बी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ LB। तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ LB। मैंने आपसे कहा बेटा यहां से आप 2 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, LH प्लस BH प्लस LB। ये क्या हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना आप, LSA और CSA क्या डिफरेंस रहेगा। जब आपकी जो सरफेस होगी वो कर्व्ड रहेगी तो वहां पर हम क्या लेंगे, CSA। लेकिन आप जैसे आप रूम को देख पाओगे बेटा वो कर्व नहीं होगी, वो भी लेटरल फॉर्म में होगी, तो उसे हम बोलेंगे उसका क्या होगा, सरफेस एरिया लेटरल फॉर्म में होगा। ठीक है, ऐसे अगर जैसे मैंने आपको ये क्यूबॉइड बताया, एक फिगर और आती है हमारे पास क्यूब। क्यूब को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यूब कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे हम उसका LSA निकाल सकते हैं और कैसे हम उसका TSA निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, दूसरी फिगर है बेटा मेरी कौन सी, क्यूब। लूडो देखिए आपने, लूडो की जो डाई होती है वो किस फॉर्म में होती है, एक क्यूब की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि उसकी डायमेंशन चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, वो किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है। मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या रहेंगी, सेम। लेट अस सपोज दैट 10 मीटर हो जाए, 12 मीटर हो जाए, इट डजंट मैटर। मैंने आपसे बोला एक कांस्टेंट है, क्या है वो, A है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी आपने पढ़ा L इंटू बी इंटू H, लेकिन इसकी L भी कितनी है, A, बेटा B भी कितनी है, A, और H भी कितनी है, A। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा A क्यूब। कितना हो जाएगा वॉल्यूम इसका, A क्यूब। अगेन अगर मैं बात करता हूं इसका LSA होगा, CSA तो होगा नहीं, तो LSA कितना होता था उसका, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH होता था, किसका, क्यूबॉइड का। देखो मैं आपको एनालॉजी दिखा रहा हूं इन दोनों में, क्यूबॉइड और क्यूब में। तो इसकी जगह L की जगह मैं क्या पुट करूंगा, फिर से A, H की जगह भी क्या पुट करूंगा, A, B की जगह भी A और H की जगह भी A। कितना हो जाएगा A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर। आप कहोगे सर ये हो गया 4A स्क्वायर। तो LSA ऑफ क्यूब कितना होगा हमारा, फिर से 4A स्क्वायर। लास्ट अब की बार हमने अपर सरफेस और लोअर सरफेस को भी ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा इसका, TSA हो जाएगा। बेटा क्या फॉर्मूला होगा TSA का, आपको पता है LSA प्लस अपर सरफेस एरिया और लोअर सरफेस एरिया। तो अब आप देखिए 4A स्क्वायर तो होगा ही होगा, फिर से आप देखिए ये जो हमारे पास नीचे का एरिया है ये कितना होगा, A इंटू A स्क्वायर, और अपर सरफेस एरिया भी कितना होगा, A इंटू A स्क्वायर। कितना हो गया ये 6A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब यहां तक हम पढ़ते थे LSA, अब मैं आपको CSA का कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। जैसे आपने बेटा एक कैन देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी कैन है, कोक वगैरह की जो कैन आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक होगी, तो आप कहोगे सर जितना उसका वॉल्यूम होगा।
ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे आप समझने की कोशिश करना, जो कैन होगी वो किस फॉर्म में होगी। बेटा कैन होती है हमारी किस फॉर्म में, एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, ठीक है। या फिर आपने घर में देखा होगा बेलन, बेलन के जो हैंडल्स होते हैं उनको हमने रिमूव कर दिया, तो बाकी जो पोर्शन बचा वो किस फॉर्म में रहेगा, सिलेंडर की फॉर्म में रहेगा। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिलेंडर, ठीक है। यहां पर सरफेस हो जाएगी बेटा उसकी कर्व, कर्व मतलब जैसे आप देखोगे सर्कुलर उसकी सरफेस रहेगी। इसको आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेंडर से काफी। तो आपको समझना है कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सिलेंडर का, और सीएसए और टीएसए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तीसरी फिगर आती है हमारी सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर को हमने यहां पर ड्रॉ किया। आपको समझना है कि ये क्या होती है, हमारे पास बेस रेडियस होती है, इसको हम बोलते हैं बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। जैसे आपने देखा सर्कल बन रहा है ना, अपर सरफेस पे भी लोअर सरफेस पे, और बेटा ये हो जाती है हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज हाइट, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, कैन का। मैंने आपसे कहा था उसमें कितनी कोटिंग प्रेजेंट होगी, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा। बेटा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही एल से नहीं होगा, आपकी बार क्या होगा, सी से होगा, कर्व सरफेस एरिया। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स होंगे कई सारे, देख पा रहे हो आप, ये सर्कल्स हैं। तो इसका सी से कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, जितना इसका सी से होगा प्लस इसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अब आप देखो अपर सरफेस में सर्कल है और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बेटा बॉटम में भी क्या है, एक सर्कल है, उसका एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा, 2 पाई आर एच प्लस आर। और ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए अगर आप क्लास 10th की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम करना चाहते हो अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा बहुत अच्छा सा, उस फॉर्मूले से आप, जैसे 3 फॉर्मूले इसके थे, 3 फॉर्मूले क्यूब के थे, 3 फॉर्मूले हमारे किसके थे, क्यूबॉइड के, वो आप आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल होगा, बेटा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर्स में। अब सिमेट्रिकल फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सर सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं। ये जो तीनों मैंने फिगर्स बताई ये सिमेट्रिकल फिगर्स है। क्यों है भाई ये सिमेट्रिकल फिगर्स, सपोज करो ये सिलेंडर होता, इस सिलेंडर को बेटा मैंने क्या कर दिया, एकदम रोटेट कर दिया, मतलब इसके बॉटम को टॉप बना दिया, टॉप को बॉटम बना दिया। तो आप देखो ना इसकी बेस रेडियस चेंज होगी ना इसकी हाइट चेंज होगी, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही आपके पास अगर लूडो की डाई है, आप जब उसको थ्रो करते हो तो कोई भी डायमेंशन उसकी चेंज नहीं हो सकती, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट, क्योंकि उसकी तीनों डायमेंशन क्या होंगी, सेम। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसी भी क्यूबॉइड की, वो भी कैसे होगी, सिमेट्रिकल फिगर, क्योंकि आप उसको रोटेट करके देखोगे तो कोई भी डायमेंशन उसकी चेंज नहीं होगी, एग्जैक्टली वो ऐसी रहेगी जैसे पहले थी। तो उस केस में, सिमेट्रिकल फिगर्स के केस में, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो बेटा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसको अगर मैं अप्लाई करूं सिलेंडर के केस में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो कैसे करेंगे हम, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस कितना होगा सिलेंडर का, आप देखोगे अभी मैंने आपको बताया सर्कल की फॉर्म में पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे यहां पे सर एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, निकाल दिया आपने वॉल्यूम, आसान था। ऐसे ही आप क्यूब का भी निकाल सकते हो, क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हो, बस क्या पता होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ बेस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सीएसए या एलएसए की, सीएसए होगा सिलेंडर की केस में, एलएसए किसके केस में होगा, क्यूब या क्यूबॉइड के केस में। तो बेटा होता पेरीमीटर ऑफ बेस
इंटू हाइट। क्या मतलब रहा इस बात का? पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब होगा कि अगर ये सर्कल है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। आपको पता है, तो यहां लिख सकता हूं मैं 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या हो गया इसका? CS हो गया। ठीक है, और TSA आपको पता है, TSA कैसे फाइंड आउट करते हैं? CSA प्लस अपर सरफेस एरिया और लोअर सरफेस एरिया। तो अपर सरफेस एरिया लोअर सरफेस एरिया सर्कल के फॉर्म में है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आपने देखा सर, ये तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला निकल गया। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अगर हम सिमेट्रिकल फिगर्स का क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम CSA या TSA। ठीक है, एक यूनिक सी चीज है, आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ फिगर, जिसको हम बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं बेटा? कोन। देखो, इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। एक छोटी सी की स्टोरी के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो ये कोन है और इसके फादर साहब हैं स्लेंडर। ठीक है, इसके फादर कौन है? स्लेंडर। तो जब फादर स्लेंडर है तो ये कोन इसी में से निकलेगी। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये हमारे पास क्या था? स्लेंडर। तो इस स्लेंडर में से मैंने इसको कोन को, ठीक है, बाहर निकाला तो ये इस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब देखो जितना इसका रेडियस था स्लेंडर का, उतना ही रेडियस किसका रहा? कोन का। जितनी हाइट बेटा हमारी किसकी थी? स्लेंडर की, उतनी हाइट हमारी किसकी रही? कोन की भी रही। लेकिन अब ये क्या हो गया? ये अलग हो गया। ठीक है, अपने फादर से क्या हुआ? ये अलग। तो कुछ कमाई खुद की भी करेगा। ये H और R क्या है इसके? H और R तो बेटा एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे संपत्ति होती है ना, ऐसे संपत्ति उसने इनहेरिटेड की है अपने फादर से, लेकिन ये खुद भी तो कुछ कमाएगा। वो क्या कमाया इसने? स्लैंट हाइट। इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, तिरछी लंबाई। अब इस स्लैंट हाइट को अगर हम निकालें, फाइंड आउट करें, तो आप देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ट्राइंगल ABC में। पता है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से L कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं इस कोन की वॉल्यूम की कि सर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। बेटा स्लेंडर का वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना था स्लेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब ये जो पोर्शन है ये स्लेंडर का कितना था? कौन? 1/3 पार्ट। तो यहां पर कितना आ जाता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या निकला इसका? वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूं इसका CSA कितना होगा? बेटा CSA होता है पाई आर एल, और L की वैल्यू क्या होती है? ये मैंने अभी आपको बताया, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स। उसके बाद आता है हमारा क्या? TSA। TSA में CSA तो होगा ही होगा, मतलब पाई आर एल तो होगा ही होगा। अब आप देखिए कि ये जो है हमारे पास बेस में क्या है? सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बेटा यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? पाई आर कितना बचेगा? L प्लस R, और ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, आसान सी चीज थी। मैंने थोड़ा सा आपका एग्जांपल इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जांपल दे दिया था स्लेंडर का। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है या नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज बतानी होगी, मैं चेक करूंगा। ठीक, अब उसके बाद आता है कोन के बाद हमारी नेक्स्ट जो फिगर रहेगी वो होती है स्फीयर। स्फीयर का क्या मतलब होगा? बेटा स्फीयर आपने देखा होगा कि अगर पानी की एक बूंद है ना, वो किसकी फॉर्म में होगी? स्फीयर की फॉर्म में होगी। फुटबॉल है, किसकी फॉर्म में होगी? स्फीयर की फॉर्म में होगी। अर्थ जो आप बना रहे हो या फिर कोई भी प्लेनेट आप ड्रॉ कर रहे हो तो किसकी फॉर्म में होती है? स्फीयर की फॉर्म में होती है।
ठीक है, देखा होगा आपने ग्लोब, ग्लोब भी कैसा होता है, स्फेरिकल तो होता है, उसको आप जब घुमाते हो, रोटेट कराते हो तो ऐसे घूम जाता है ना पूरा, वो किस फॉर्म में, वो भी सॉलिड फिगर है, और वो क्या होती है हमारे पास, स्फेयर होती है। तो हमारे पास पांचवी फिगर कौन सी है, स्फेयर। स्फेयर ऐसे समझो आप, मैंने 4 सर्कल्स लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, एक इधर राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, उनको मैंने ज्वाइन करवा दिया, तो वो क्या बन गया, एक स्फेयर। क्या बन गया वो, स्फेयर। कुछ इस तरह से रहेगा, वो सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। एक्चुअली हम 3D फिगर्स को बना ही नहीं सकते प्लेन फिगर्स में, आप अपनी नोटबुक में नहीं बना सकते, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना सकता, नहीं बना सकते, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। समझना क्या आपको, यहाँ पर होती है बेटा उसके पास रेडियस, हाइट नहीं होती, क्या होती है इसके पास, सिर्फ रेडियस होती है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ना स्फीयर की, तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं CSA की बात करूं, ठीक है, जितना इसका CSA होगा उतना ही इसका TSA होगा, मतलब एकमात्र ऐसी फिगर आई है 3D में जिसका CSA और TSA क्या होगा, बराबर। अभी मैंने आपसे एक चीज बताई थी आप लोगों को कि ये जो स्फीयर होती है ना, इसके पास होते हैं 4 सर्कल्स, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना होता है CSA TSA इस स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। लास्ट आता है हमारे पास क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा, इसी स्फीयर को मैंने कट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी इसकी, रेडियस। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ना, तो कितना था इसका वॉल्यूम स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हाफ पार्ट में, तो 1/2 से क्या कराऊंगा मैं, मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हुआ ये, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर मैं बात करता हूं CSA की, CSA भी कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हाफ है ये स्फीयर का। लास्ट में आता है TSA। अब TSA ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इसका भी CSA और TSA सेम है तो हेमिस्फीयर का भी होना चाहिए, कट तो कर रहे हैं इसमें से, लेकिन आपको समझना क्या है बेटा, CSA तो होगा ही होगा, प्लस ये जो सरफेस है ना, आप ये देखो मैंने इसको शेड सा कर दिया है, ये क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी तो ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, ठीक। अब इनको अप्लाई कैसे करना है क्लास 10th में, क्योंकि ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़े हैं, अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आपने ये सारे फॉर्मूलेज पढ़े होंगे आई होप, लेकिन आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट का बता देता हूं आपको, एक वाइड आइडिया दे देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं क्लास 10th बोर्ड में। बेटा आपको समझना है कि जैसे ये कैप्सूल देखा है आपने, जो कैप्सूल होता है वो इस तरह से रहता है, इस शेप में रहता है, सॉलिड रहता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। इस कैप्सूल को मैंने कट कर दिया कुछ इस तरह से, यहां से और यहां से, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि जो कैप्सूल है ना, इसका कितना मटेरियल यूज होता होगा, मतलब कैप्सूल बनाने में जो मटेरियल, आउटर मटेरियल, हम अंदर की बात नहीं कर रहे, हम आउटर मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कितना कैप्सूल या फिर कितना मटेरियल उसमें यूज होगा कैप्सूल बनाने के लिए। तो आप देखो, अगर मैंने कहा दिस इज रेडियस, ये रेडियस होगी क्योंकि वो तो डायमीटर होगा, ठीक है, और ये क्या होगी, हाइट। कुछ समझ में आया? आप कहोगे सर ये तो एक क्या बन गया, सिलेंडर। क्या बन गया ये, सिलेंडर। इसको सीधा कर देना, क्या बना ये, सिलेंडर। उसके साथ साथ ये क्या बनी, 2 हेमिस्फीयर। तो अगर मैं मटेरियल पूछूं कि कितना मटेरियल इसमें लगा होगा कैप्सूल बनाने के लिए, तो आप बता सकते हो। देखो ये ओपन रहेगा, पता है ना ये चीज भी ओपन रहेगी हमारी, तो इसका क्या होगा, जब हमारे पास अपर और लोअर बेस ओपन रहते हैं तो उस केस में क्या आता है, CSA। तो सिलेंडर का क्या आएगा, CSA प्लस
ये हमारे पास क्या है, दोनों हेमिस्फीयर, ये भी ओपन है दोनों एंड, तो इनका भी क्या होगा, CSA। तो आप लिखोगे CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। और ये क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, या फिर कोई भी हमारे पास क्या था, फिगर थी। तो आपने देखा इनको हम बोलते हैं कंबाइंड सॉलिड फिगर्स। मतलब अपने आसपास देखना, कोई भी बिल्डिंग है, सब में क्या होती है, कंबाइंड सॉलिड फिगर्स यूज होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे, ये तो किसका केस था, ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया का। मैंने आपसे कहा कि इसमें जो कैप्सूल है ना, आपने देखोगे उस कैप्सूल में या तो हमारे पास कुछ पाउडर होता है अंदर, या फिर बेटा कोई भी लिक्विड होती है। तो उसमें कितनी लिक्विड आ सकती है, कितना पाउडर आ सकता है, तो वो क्या चीज होगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। क्लियर है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं 2-3 फिगर्स का, आप ध्यान से देख के मुझे बताओगे कि सर इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। आप अपना आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको फिगर दे रहा हूं, एक मेरे पास क्या है, कोन, और ये सरमाउंटेड है किस पर, एक हेमिस्फीयर पर, ठीक है। सपोज करो ये हाइट है किसकी, कोन की, बेटा ये रेडियस है किसकी, कोन की, एज वेल एज हेमिस्फीयर की। तो आपको बताना है इसका क्या, मुझे एक तो वॉल्यूम पूरी फिगर का, और एक बताना है आपको CSA एज वेल एज, CSA बता देना आप, या फिर टोटल सरफेस एरिया बताना आप नाम से, वरना क्लियर हो जाएगा आपको। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एक तो इसका बताना आप। एक और फिगर मैं देता हूं, ये पहली फिगर थी, दूसरी फिगर इसके बराबर में मैं बना देता हूं। दूसरी फिगर है आपके पास कि अब की बार आपके पास क्या है बेटा, एक कॉनिकल फ्लास्क है इस तरह से, देखी होगी आपने केमिस्ट्री लैब में। तो इसका भी क्या बताना है आपने, पहली चीज वॉल्यूम, और दूसरी चीज क्या बतानी है, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कॉन्सेप्ट्स थे किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। थैंक यू वेरी मच।